न्यूज के साथ इंदौर से आ रही, जहां एमवाई अस्पताल में हाल ही में हुए थप्पड़ कांड वाले डॉक्टर ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। एमवाई में HIV पॉजिटिव मरीज को चांटे मारने वाले जूनियर डॉक्टर ने शुक्रवार रात मच्छर मारने की दवा की 2 बोतल पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की है और पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें जूनियर डॉक्टर द्वारा उस घटना के बाद किसी को मुंह ना दिखा पाने की बात कही गई है। इसके बाद MYH में डॉक्टर्स ने जमकर हंगामा किया है। घटना के बाद 3 थानों का पुलिस बल तैनात है मौके पर। और देखिए बहुत बड़ी चीज, एक वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, जहां डॉक्टर ने मरीज को थप्पड़ मारे थे। स्ट्रेचर पर वो लेटा था और थप्पड़ मारते हुए डॉक्टर नजर आ रहा था और अब उसी डॉक्टर ने जहर खा लिया। एमवाई अस्पताल में जोरदार हंगामा अन्य डॉक्टर्स का देखने को मिल रहा है। तो दूसरी तरफ जब ये पूरा मामला सामने आया था तब भी इस तरीके से गुस्सा फूट पड़ा था अन्य लोगों का। एमवाई अस्पताल में हाल ही में थप्पड़ कांड वाले डॉक्टर ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला एक HIV पॉजिटिव मरीज से जुड़ा हुआ है। एमवाई में HIV पॉजिटिव मरीज को चांटे मारने वाले जूनियर डॉक्टर ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। हालात गंभीर है। पुलिस को सुसाइड नोट भी मिल गया है, जिसमें जूनियर डॉक्टर ने उस घटना के बाद किसी को मुंह ना दिखा पाने की बात कही है। इसके बाद एमवाई में डॉक्टर ने जमकर हंगामा किया। घटना के बाद से ही यहां पर 3 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है, तैनात है। HIV मरीज की पिटाई से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था और मुंह नहीं दिखा पाने की बात लिखी गई है सुसाइड नोट में। आरोपी जूनियर डॉक्टर ने जहर खा लिया। मच्छर मारने वाली 2 बोतल ये डॉक्टर पी गया और इसमें सुसाइड नोट भी उसने लिखा है। कमिश्नर के सामने हंगामा और नारेबाजी अन्य डॉक्टर्स का आप देख रहे हैं। एमवाई अस्पताल में जोरदार हंगामे का इस वक्त पूरा माहौल है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। इंदौर का ये पूरा मामला, इंदौर जो कि अपने स्वच्छता सादगी के नाम से जाना जाता है, यहां पर अस्पताल में जिस तरह की करतूत बीते कुछ दिनों में एक डॉक्टर ने की, वो चर्चा का विषय बना। अब जब डॉक्टर को लोग ट्रोल करने लगे और कई सवाल खड़े करने लगे इस पूरे मामले में, तो डॉक्टर ने सुसाइड की कोशिश की है। अब तमाम अन्य डॉक्टर्स भी भड़क उठे हैं कि इस हद तक उन्हें ट्रोल किया गया कि उन्हें सुसाइड का कदम उठाना पड़ गया। HIV मरीज की पिटाई से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था और अब देखिए डॉक्टर्स कैसे एक जगह पर मौजूद है, हंगामा कर रहे हैं। तो देखिए ये पूरा मामला इंदौर का है और अस्पताल में आपको वो वीडियो भी दिखा रहे हैं जहां जूनियर डॉक्टर ने थप्पड़ जड़े थे HIV पॉजिटिव मरीज को। उसके बाद वो मुंह नहीं दिखा पा रहा था कहीं पर और उसने इतना बड़ा कदम उठाया। मिथिलेश गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, सबसे पहला सवाल ये कि वो जूनियर डॉक्टर जिसने थप्पड़ मारे थे HIV पॉजिटिव मरीज को, अभी उसकी हालत क्या है और हंगामे को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जिस डॉक्टर का नाम सामने आया था, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर आकाश कौशल। स्थिति सामान्य है, खतरे से बाहर है। कल देर रात ये हंगामा शुरू हुआ और अभी तक ये हंगामा जारी है। फिलहाल परिसर के अंदर तो मामला शांत है, क्योंकि देर रात हंगामा के बाद सभी जो डॉक्टर है, जूनियर डॉक्टर, वो अपने कैंपस लौट गए थे। लेकिन उन्होंने कहा, सख्त लहजे में प्रशासन को चेतावनी दी है कि जो कार्रवाई की गई है, जो एक्शन लिया गया वो गलत है और उसके खिलाफ ये लगातार उनका एक्शन जारी रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये एमवाई अस्पताल की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है कि मरीजों की पिटाई का। इसके पहले भी कई बार इस तरीके के पिटाई के वीडियो सामने आ चुके हैं। और अगर एमवाई अस्पताल के अंदर के हालात ऐसे हैं कि आप मोबाइल और कैमरा
दोनों आप ऑन नहीं कर सकते, यानी आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अगर आपने अपने जेब से मोबाइल निकाला तो मोबाइल तोड़ दिया जाएगा और आपके साथ भी हाथापाई की जाएगी। और बार बार इसके खिलाफ भी सवाल उठते रहे कि आखिर ये स्थिति क्यों बनती है। मारपीट का जो वीडियो है परिजन के द्वारा बना लिया गया था, जो परिजन वहां पे मौजूद थे, चोरी छुपे ये वीडियो बनाया गया था कि एसआईबी पीड़ित के साथ किस तरीके से बर्बरता के साथ मारपीट की जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है, एक तरफ मरीज जो है एचआईवी पीड़ित है, दूसरी तरफ उसके साथ जिस तरीके से पिटाई गई, ये जो वीडियो सामने आया उसके बाद कार्रवाई की गई। पीजी आर्थोपेडिक सेकेंड ईयर के डॉक्टर हैं और उनके द्वारा ये मारपीट की गई थी, कार्रवाई की गई। उनका जो ड्यूटी का समय था, जब अस्पताल आना था, उस ड्यूटी को चेंज कर दिया गया था, यानी जो जिम्मेदारी थी आपके पास आर्थोपेडिक, उसे चेंज करके दूसरे विभाग में भेज दिया था और आपकी जांच चल रही थी। जो इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वो चल रही थी और उस इंक्वायरी के खिलाफ ये सभी डॉक्टर एक साथ लामबंद हो गए। कल देर रात हंगामा चलता रहा, देर रात तक संभागीय कमिश्नर भी पहुंचे, डीन पहुंचे, वहां के अधीक्षक वहां पे मौजूद थे, उनके सामने ये हंगामा चलता रहा। अब सवाल यही है, पहले मारपीट हुई, उसके बाद एक प्रेशर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर कार्रवाई की जाएगी तो हालात और भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि ये जो मामला है ये कैसा इलाज है भाई, ये कैसा इलाज था? थप्पड़ मार रहे हैं डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर थप्पड़ मार मार कर इलाज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई कमेंट्स भी आए थे कि अनोखा डॉक्टर जो थप्पड़ मार मार कर लोगों का इलाज कर रहा है, ये तमाम चीजें। लेकिन दूसरे डॉक्टर्स के हंगामे के पीछे का मतलब नहीं समझ आ रहा मिथिलेश। देखिए, जूनियर डॉक्टर है और जूनियर डॉक्टर की तरफ से एक मैसेज भी चला था कि हम इसके खिलाफ हैं और हम सारे जूनियर डॉक्टर एकजुट हैं। और अक्सर हमने देखा है कि जब भी कोई कार्रवाई होती है, जब भी कोई सी एक्शन की बात की जाती है, और इससे पहले भी मारपीट के वीडियो सामने आया, जानकारी सामने आई, तो उस वक्त भी इस प्रकार का प्रेशर बनाया जाता है कि हम एक साथ हैं और सभी एक साथ खड़े होकर कार्रवाई की गई तो अस्पताल में इलाज बंद कर देंगे, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी होती है जूनियर डॉक्टर के ऊपर। पीजी डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर वो इलाज करते हैं और ऐसे में कल देर रात हंगामा शुरू हो जाता है। और हंगामा इसलिए शुरू होता है कि जानकारी, अब उम्मीद यही की जा रही है कि यह हंगामा अब थम जाए और शांति की स्थिति बनी रहे। शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। ग्वालियर से आ रही है, सड़क हादसे में मौत के बाद चक्का जाम हो गया है। LNIPE के सामने एक युवक को कार ने कुचल दिया। LNIPE संस्था के छात्रों ने चक्का जाम कर दिया है। शख्स की मौत के बाद ये चक्का जाम किया गया है। पुलिस ने पहुंचकर चक्का जाम खुलवा लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। अज्ञात कार सवार बदमाश की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पड़ाव थाना पुलिस जांच में जुटी है। फिलहाल देखिए, आपको ये पूरी कहानी बताते हैं आखिर हुआ क्या था। दरअसल ग्वालियर में एक शख्स को कुचल दिया एक कार ने, जिसके बाद यहां पर मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने चक्का जाम कर दिया। न्याय की वो मांग कर रहे थे। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, समझा बुझाकर यह आश्वासन दिया पुलिस ने कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाएगा और फिर कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद जाम को खुलवा लिया गया। खबर मुरैना से आ रही है। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई है। ट्रैक्टर पर म्यूजिक बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। विवाद के बाद एक पक्ष ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, ऑन द स्पॉट डेथ। दिमनी थाना क्षेत्र के रथौल के पूरा गांव का यह पूरा मामला, जहां मृतक के परिजन ने हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया है। मृतक युवक का नाम एडल सिंह गुर्जर श्यामू तोमर पर गोली मारने का आरोप लग रहा है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। हालांकि अब तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाया गया, लेकिन मृतक का नाम एडल सिंह गुर्जर है और श्यामू तोमर नाम के व्यक्ति ने गोली मारी है। और ये म्यूजिक बजाने को लेकर जो विवाद है वो पहले कहासुनी और फिर जाकर गोली में तब्दील हो गई, फायरिंग में तब्दील हो गई। उज्जैन के आगर रोड स्थित कोयला फाटक पर गुरुवार रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब दो अज्ञात युवकों ने शराब की दुकान पर पेट्रोल बम फेंक दिया। सबसे पहले एक नजर इस सीसीटीवी फुटेज पर देखिए। यहां पर कुछ लोग खड़े, ये इन युवकों ने पेट्रोल बम अचानक से फेंक दिया दुकान पर, शराब की दुकान पर, वो भी इस दौरान दुकान पर कुछ लोग खड़े होकर शराब की खरीदारी कर रहे थे। पेट्रोल बम फटते ही एक दो लोग इसकी चपेट में भी आ गए, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फिलहाल कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसमें कि आप देखिए एक युवक अचानक से पीछे से आता है और बम फेंक देता है और ये शराब की दुकान थी जिसमें आग लग गई।
वाइन शॉप के बाहर उनका वाइन शॉप वाले का आपस में कुछ शराब के पैसे को लेकर विवाद हुआ था रात को। उसके द्वारा शिकायत दर्ज कराई थी कि दुकान पे उनने कोई बोतल फेंकी है। उस पर पुलिस प्रकरण कायम करके जांच कर रही है। उसमें 2 संदिग्धों के नाम आए हैं, उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। तो वहीं भोपाल के एमपी नगर के एक निजी होटल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा और मारपीट किया है। मारपीट और हंगामे का वीडियो भी सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि युवती के साथ दूसरे धर्म के 2 युवकों को पकड़ा गया और उनसे मारपीट की गई। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ अभी की जा रही है। होटल में हंगामा देखने को मिला। युवती के साथ दूसरे धर्म के 2 युवकों को देखने के बाद यहां पर मारपीट हो गई। लव जिहाद का मामला सामने आया था, जिसमें लड़के का नाम अनस खान और उसके साथ में दानिश खान, लड़की का नाम है रक्षा राय, जो बीना निवासी। ये तीनों लोगों को हमने रंगे हाथ वहाँ पकड़ा और आज पकड़ के लव जिहाद का मामला बनाने के लिए हम थाने में लेकर के आए। रात की घटना है ये, करीब 12 साढ़े 12 बजे की बात है। कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता आए थे हमारे पास, जिला मंत्री बजरंग दल, विभाग संयोजक और जिला कोषाध्यक्ष। इनके द्वारा बताया गया था कि कुछ 2 लड़के हैं जो कि किसी लड़की को साथ में लिए हुए थे वहाँ। तो पूछताछ में उनका वाद विवाद हुआ, तो उस पर से वो जो 2 लड़के थे उनके खिलाफ जो है 151 की कार्रवाई की गई है और जिसे न्यायालय में पेश किया गया। खबर भिंड से आ रही है, जहां 1 करोड़ 80 लाख की शराब जब्त की गई है। आबकारी विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ट्रक में यूपी से लाई जा रही थी शराब। चुनाव में खपाने की आशंका जताई जा रही है। आरटीओ बैरियर पर चेकिंग के दौरान ये शराब पकड़ ली गई है। पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है और ऐसे में आबकारी विभाग की तरफ से भी बीते दिनों कई कार्रवाई की गई है। 1 करोड़ 80 लाख की शराब को जब्त किया गया। अब देखिए किस तरीके से यूपी से ये लोग जो हैं ट्रक में ले जा रहे थे शराब, जिसके बाद चेकिंग के दौरान इन्हें पकड़ लिया गया। चुनाव में दरअसल खपाने की आशंका भी जताई जा रही है। चुनावी